नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 21 सितंबर के करंट जीके के बारे में। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहां की जाएगी। तो याद रखना, पहले इसका शॉर्टकट में नाम लिख लेते हैं। आर यानी राजस्थान, फिर स्टेट, फिर है फैकल्टी यानी एफ, फिर है डेवलपमेंट यानी डी, और एकेडमी का मतलब ए। तो याद रखना इसका शॉर्टकट में नाम क्या हो गया, RSFDA। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा हुई थी हमारे बजट के अंदर, बजट नंबर 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना कि भी इस एकेडमी का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो इस एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। किस लिए किया जा रहा है? उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है ना, उच्च शिक्षा के सुधार हेतु इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बात करें भाई और किसके लिए इसका निर्माण किया गया है, तो याद रखना कि जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। यानी शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए भी इसका निर्माण किया गया है, ताकि बच्चों को इसमें अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो सके, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। इससे तो जो याद रखना कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अनेक संस्थाएं हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, MOU किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे थोड़ी डिटेल के बारे में। इसके डिटेल है, देखो, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के अंतिम निर्माण तक इसका संचालन राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। यानी याद रखना कि भी इसका जो संचालन कौन करेगा, तो राज CS के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। घोषणा हमने देख ली थी, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। वर्तमान में जब तक इसका भवन निर्मित नहीं हो जाता है तब तक याद रखना इसका संचालन होगा हमारे महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र में इसका संचालन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पशुपालकों को एक एक पशु यानी गाय या भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन 1 है आपके 500, फिर 600, 700 और 800। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही होगा आपका, यह रखना ना, यानी 500 रुपए का यहां पर अनुदान दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है 675 रुपए में जो है कृत्रिम गर्भाधान के लिए टीका उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें से जो है राजस्थान सरकार जो है 50% का अनुदान प्रदान करेगी। या याद रखना कि या हो सकता है आपको कि इसमें 500 रुपए का अनुदान भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान में होने वाले 8वें टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है स्वरूपाराम माली, मोहन मदन, कृष्णपाल और अंकुर शर्मा। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी स्वरूपाराम माली का यहां पर चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे कि किस संस्था के वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड नामक उपकरण विकसित किया है। ऑप्शन नंबर 1 है IIT जोधपुर, IIM उदयपुर, IIT दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि IIT जोधपुर के द्वारा जो है कोड नामक उपकरण का निर्माण किया गया है। ये उपकरण किस लिए बनाया गया है, तो वायु की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए इसका निर्माण किया गया है IIT जोधपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहां बनाया जाएगा। यानी रेप्टाइल का मतलब यहां पे सांपों से है, यहां पे ध्यान रखना ना। ऑप्शन 1 है उदयपुर, फिर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर के अंदर जो है राजस्थान का पहला रेप्टाइल उद्यान बनाया, रेप्टाइल हाउस बनाया जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान का पहला बर्ड पार्क भी कहां बनाया गया है, तो पहला बर्ड पार्क भी जो है वो याद रखना राजस्थान में उदयपुर के अंदर बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति किसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर हरप्रीत कौर, संजय श्रोत्रिय, आलोक राज और डॉक्टर धर्मपाल जारोली। तो यहां से आंसर होगा आपका डॉक्टर हरप्रीत कौर को जो है यहां पर राजस्थान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है इसका कुलपति बनाया गया है। ठीक है, साथ ही याद रखना कि भाई हमारे आलोक राज की अगर हम बात करें यहां पे, तो आलोक राज जो है हमारे जो RSSB है यानी कर्मचारी चयन आयोग जो है उसके क्या है अध्यक्ष है। संजय श्रोत्रिय जो है हमारे RPSC के अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना डॉक्टर धर्मपाल जारोली जो है हमारे RBSC के अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आलोक राज तो कर्मचारी चयन आयोग के, RPSC के अध्यक्ष कौन है, तो संजय श्रोत्रिय है। हरप्रीत कौर को जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति हाल ही में बनाया गया है। धर्मपाल जारोली RBSC के अध्यक्ष है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहां किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, फिर बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहां से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर में। ठीक है, और जैसलमेर भी कहां पे? तो पोखरण फील्ड के अंदर यहां पे जो है इसका परीक्षण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय उदयपुर ने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन एवं शोध हेतु किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन 1 है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर सही आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यहां पर आपका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा लक्ष्मणगढ़ सीकर में कितने करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन 1 है 11 करोड़, 22 करोड़, 33 करोड़ और 30 करोड़। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा 11 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये निर्माण कहां किया गया है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर जो है, याद रखना कि 11 करोड़ की लागत से जो है मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कितनी जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन 1 है 2, फिर है 3, 4 और 5। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी 2 ट्रिब्यूनल का निर्माण यहां पे किया जाएगा। ये कहां किया जाएगा? तो याद रखना कि जयपुर के अंदर, साथ ही याद रखना कि भी ये जोधपुर के अंदर भी इसका निर्माण किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे क्विज की क्वेश्चन, तो आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। राजस्थान का पहला रेप्टाइल हाउस कहां बनाया जाएगा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का कुलपति किसे बनाया गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।